हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर 6 क्या दिया गया है? 2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। देखिए, संख्या रेखा पे मध्य में 0 होता है। इस साइड राइट साइड में दायां पक्ष में संख्याएं पॉजिटिव में होती हैं, धनात्मक होती हैं, तथा बायां साइड संख्याएं ऋणात्मक में होती हैं। अब हमें बताना है संख्या 2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1। हम लोग देखते हैं फाइनली 2 और 0 संख्या रेखा पे कहाँ है? 0 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके मध्य अभी हमें ओनली एक संख्या 1 नज़र आ रही है, ठीक ना। और हमें कितनी संख्या याद करनी है? 3 परिमेय संख्या याद करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए हल करते हैं। हल 2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं, या इसको हम लिख सकते हैं 2/1, 0/1। अब हम क्या करते हैं? हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो बड़ा नंबर लाने के लिए इस संख्या में 2 में ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर देते हैं और 0 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2। हमने अंश में गुणा किया 2 का, तो हर में भी करेंगे। हर में मेरा क्या है? 1 है। इसमें 2 का गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह हो जाएगा। 0 में 2 का गुणा करेंगे, हर में हर वाली संख्या 1 है, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। के मध्य 3 परिमेय संख्याएं, अथवा अब इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। और इस तरह से 0 में 2 का गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, बटे का 1 दूना 2। के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे हर वाली संख्याएं तो सेम है, तो इनको हम छोड़ देंगे। अंश में क्या है? 4 है और अंश में क्या है? 0। अब संख्या रेखा पे आप देखिए, 0 यहाँ पर है और 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है। इनके मध्य में संख्याएं क्या क्या हैं? 1, 2, 3। तो इस तरह से हम लिख देंगे 4/2 के मध्य, 4/2 और 0/2 के मध्य क्या क्या आएगा? एक मेरा 3/2 आ जाएगा, एक मेरा 2/2 आएगा, एक मेरा 1/2 आएगा। इस प्रकार से 2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 3/2, 2/2 और 1/2। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसे हम काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 1। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2 और 0 के मध्य 3 अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 3/2, 1 और 1/2। 3/2, 1 और 1/2 हैं। आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग को दिया गया है, माइनस का 5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 10 परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? हल देखिए, -5/6 है और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं
इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखना है। या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके हर को, हर में यहाँ पे क्या है 6 है और इस परिमेय संख्या के हर में क्या है 8 है। इनके हर को, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को हमें समान बनाना है, सेम बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए 6 है, इस वाले 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। इसी तरह से 5/8 में हर में 8 है तो 8 में यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये भी 8 छक 48 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस 6 में 8 का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 5/6 है, इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे 8 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पे दिया गया है 5/8, इसके ऊपर नीचे हम लोग गुणा किसका कर देंगे, इस वाले हर का 6 का, तो 6/6 हो जाएगा। अब लिख देंगे के बीच 10 परिमेय संख्या। तो इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 8×5 = 40 हो जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा। ये देखिए 8×5 = 40, माइनस है तो माइनस का 40 होगा। और क्या आ जाएगा मेरा 5 छक 30, ये 5 6 का गुणा होगा 5 छक 30 आ जाएगा। यहाँ पे हर का गुणा होगा 8 छक 48 आ जाएगा। के बीच 10 परिमेय संख्या है। अब देखिए तो -40 48, देखिए हर वाली संख्याएं दोनों सेम हो गई, 48 और 48 ये दोनों समान हैं। तो अंश वाली हम देखेंगे, माइनस का 40 है और 30 है, -40 और 30 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो संख्या रेखा पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए 0 है, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 ऐसे करके यहाँ पे आ गया मान लीजिए सपोज दैट 30। ऋणात्मक मान में जाएंगे तो -1 -2, इसी तरह से आ जाएगा मेरा -40। अब देखिए यहाँ 40 और 30 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा -39 -38 -37, ऐसे माइनस वाली सभी संख्याएं, 0 और 1 2 धनात्मक संख्याएं भी। तो इस तरह से इसके बीच में हम बहुत सारी संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में कोई 10 परिमेय संख्याएं आप लिख लीजिए। इनके बीच में कोई भी, चाहे ऋणात्मक वाला ले लीजिए, -39/48, -38/48, या आपको माइनस वाला समझ में आए तो प्लस वाला ले लीजिएगा। अब प्लस वाला कोई ले लीजिए, 1/48, 2/48, 3/48, 4/48, 5/48, 6/48, 7/48, 8/48। टोटल कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप कोई भी मान लेकर लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे अतः -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं, इनका नाम लिख देंगे, इतनी हैं। या तो हम ऋणात्मक वाला ले लें, धनात्मक वाला ले लें, कोई भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगला उदाहरण हम लोगों को दिया गया है, उदाहरण 8, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या, या देखिए यहाँ पे 1/4 में हर में क्या है 4 और 1/2 में हर में क्या है, हर वाली संख्या 2 है। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उनके हर वाली संख्याओं को बराबर करते हैं, एक समान करते हैं। तो यहाँ पे 4 है और इसके हर में 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा।
इसी तरह से 2 में इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी हर वाली संख्याएं बराबर आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/4। 1/4 में हम अंश और हर में दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। यदि हर में 2 का गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2/2 का गुणा यहाँ पे कर दिया। और 1/2 में किसका गुणा कर दिया? 4 का। ऊपर नीचे मैंने 4 का गुणा कर दिया। के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 1 परिमेय संख्या। या अब इसका देखिए अंश अंश का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूना 2 हो गया, नीचे का 4 दूना 8 हो गया, 2/8 आ गया। और 1 चौको 4, 2 चौको 8, तो आ गया 4/8 के बीच 1 परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखिए हर वाली संख्याएं दोनों क्या हैं? 8 और 8 दोनों क्या हैं? सेम हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। देखिए अंश में क्या है? 2 है और 4 है। संख्या रेखा पे 0, 1, 2, 3, 4 इधर ऋणात्मक मान आता है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए संख्या रेखा पे 2 और 4, यहाँ पे मेरा 2 है और 4 यहाँ पे है, इसके बीच में कौन सी संख्या है? 3। तो हम अंश में ले लेंगे 3 और नीचे क्या है हमारा? हर की संख्या क्या है? 8, इसलिए ले लेंगे 8। अतः 1/4 और 1/2 के मध्य एक अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 3/8 है। अगर एक से अधिक परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर का कोई गुणा करके आसानी से और अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 9 हमें दिया गया है 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। क्या बोला गया है? 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं? 3 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 4 है, हर वाली संख्या सेम करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, इसके हर में क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इस प्रकार से 1/4 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे और 1/2 में हम 4/4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। के मध्य कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 3 परिमेय संख्या। अब या इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूना 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और 1 चौको 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 8 और 8 हर वाली संख्याएं तो सेम हो गई। अंश वाली संख्याएं क्या है? 2 है और 4 है। हम देखते हैं 2 और 4 के बीच में अभी एक परिमेय संख्या ओनली 3 है, लेकिन हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो किसी और बड़े का नंबर का गुणा कीजिए। यहाँ पे देखिए यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से 4 और 8 के बीच में संख्या क्या हो जाएंगी? 5, 6, 7। ये देखिए 3 संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से हम इन संख्याओं के परिमेय संख्याओं के अंश व हर में 2 का फिर से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 का कर देंगे, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 बटे 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बराबर में क्या आ जाएगा? देखिए 16 16 तो इक्वल है। अंश वाली संख्या देखेंगे 4 और 8 के बीच में क्या है? 5, 6, 7।
तो लिख देंगे 5 और हर में क्या है 16, तो 5/16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6/16 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। ये आपका 16 है, यही हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। अतः हम फाइनल लिख देंगे, अतः हमारा आंसर हो गया 1/4 और 1/2 के मध्य 3 अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 5/16, 6/16 व 7/16 हैं। ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।